सरस्वती पूजा होती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। विद्या का कोई रूप है? दिमाग निकाल के देखिए, वो किस कैसा रूप है? गणेश जैसा है, कि चूहा जैसा है, कि हाथी जैसा है, कि सांप जैसा है? दिमाग कैसा है? तो उनके आधार पर हम ये गुणों का दर्शाने के लिए चित्र बनाए हैं, याद कराने का ये तरीका। अब उनके बारे में बताइए, जितना बताएंगे आधा याद होगा, आधा आदमी बोलेगा, आधा नहीं बोलेगा। लेकिन एक मूर्ति रख दी है सरस्वती की तो पूरा बोलेगा, पूरा। इसलिए वो पूजा करता है विद्यार्थी, और उसको सरस्वती के बारे में बताया जाता है। सरस्वती कौन है? विद्या की देवी। तो विद्यार्थी लोग पूजा करते हैं। सरस्वती का क्या नाम है? वाणी। तो अपने से गुरुओं की वाणी, अपने से बड़ों की वाणी सुन सुनकर हम विद्वान होते हैं, ज्ञानी बनते हैं। ज्ञान प्राप्त करना क्या है? सरस्वती की उपासना। उसको प्राप्त करके क्या करेंगे? हम अपनी बुद्धि से दुनिया का भला करेंगे। अब बदमाश लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से लोगों को तिकड़म करके फंसा कर परेशान करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। अब उनके हाथ में एक किताब है, पुस्तक, मतलब ज्ञान चाहिए तो पुस्तकें पढ़िए। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग, महान पुरुष, ऋषि मुनि सब अपना ज्ञान किताबों में लिख कर गए हैं। वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें हैं। गुरु नानक देव अभी नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा है, अर्थात वो देवता हो गए, भगवान हो गए। उनके आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। लंगर खिलाते हैं, भूखे लोगों को खाना की शरबत पिलाते हैं। ये कौम बड़ी सेवा करती है, और उतने ही लड़ाका है। कहते हैं कि अगर सिख न होते तो हिंदू धर्म लुप्त हो गया होता। इनके गुरुओं ने युद्ध किया, जंग किया, और मलेच्छों से जो इस धर्म को मिटाना चाहते थे उनसे इनको बचाया। तो सरस्वती माता के हाथ में किताब का मतलब हमें पढ़ना चाहिए। उनके बदन में सफेद कपड़े का मतलब हमें अपना जीवन श्वेत माने सादा जीना चाहिए, कोई रंगीनी ऐशो आराम नहीं। क्योंकि वो जो हम अपने ऐशो आराम पर खर्च करेंगे तो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? जितना जरूरी है धन कमाया, जितना जरूरी है उतना रखो, और बाकी सब किस लिए है? परोपकार के लिए। विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी हैं, जितना धन है वो किस लिए है? सारी दुनिया को खिलाने के लिए। वो अपने खाने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी को रखे हैं। ये लक्ष्मी माता स्वयं खाती हैं। कभी आपने देखा लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान किसी गोलगप्पे की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पा खा रहे हैं? कहीं उन्होंने चाय पीते हुए देखा उनको? मगर सारे दुनिया का धन उन्हीं के पास है, तो सारी दुनिया का पालन करने का भी जिम्मा तो उनके पास है। इसलिए धन अपने ऊपर नहीं खर्च करने का, अपने ऊपर उतना ही खर्च करिए जितना जिंदगी के लिए जरूरी हो, दूसरों का भला करने के लिए। श्वेत कमल पर बैठी है, मतलब आपका जो काम होना चाहिए वो श्वेत कमल की तरह हो। कोई उसमें दाग ना हो कि चोरी बदमाशी करके आपने धर्मशाला बनाई, चोरी बेईमानी करके आपने मंदिर बनाया, चोरी बेईमानी के पैसे से लोगों की बेटियों का ब्याह कर रहे हैं। मेहनत के पैसे से कीजिए। अच्छे चोर डाकुओं ने भी गरीब बेटियों की शादी कराई तो उनकी प्रशंसा हुई कि बुरा ही सही, कुछ अच्छा काम तो करता है। लेकिन वो लूट के पैसे से करता है, इसलिए बदनाम तो है ही, अपने मेहनत का पैसा नहीं होता। श्वेत कमल हम समझ गए। और राजहंस जो है वो क्या है? हंस बोला गया। हंस, हम जब सांस लेते हैं सो हंस, उसको उल्टा कर दिए हंस, तो हंस आत्मा का नाम है। तो ज्ञान प्राप्त करके हम आत्मा में भेजें कि इस ज्ञान से हमको आत्मा से अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है। वो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है अलग कर देता है।
मतलब बुरा कर अलग करके उसको फेंक देता है, अच्छा को धारण करता है। उसी तरह से हमें वही काम करना चाहिए जो अच्छा है। जो काम बुरा है, दिल में विचार करने से पता चल जाता है कि यह काम अच्छा नहीं है। जिससे लोगों का भला हो वो काम अच्छा है, जिससे लोगों का बुरा काम हो वो अच्छा नहीं है। जिससे लोगों का बुरा हो, जिससे लोगों की तकलीफें बढ़े। तो दूध और पानी, ये दुनिया दूध और पानी की तरह मिला जुला है। अच्छाई भी हो रही है, बुराई भी हो रही है। हमें कौन सा ग्रहण करना है? अच्छाई, बुराई नहीं। बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना है। शेर चीड़ फाड़ के एक आदमी को खा गया, हंस दाना चुन रहा है। तो हम दाना चुनेंगे, किसी को चिड़ फाड़ कर नहीं खाएंगे, क्योंकि वो शेर तो हिंसक है ना। तो हम भी हिंसक हैं। ये सब सरस्वती माता का जो चित्र बनाया गया, ये सरस्वती माता कहीं हमको साक्षी बाजार में या मॉल में घूमते हुए नहीं मिलेंगी। सरस्वती माता बुद्धि की देवी है, और बुद्धिमान आदमी को क्या करना चाहिए वही बताया गया है। तो दुनिया के जितने जीव जंतु देवी देवता हैं, सबके अंदर क्या गुण है वही गुण हमको धारण करना चाहिए, जिससे हम भी देवी देवता बने, पूज्य बने। जय हिंद, जय भारत।